अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस टॉपिक में आपको ये बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे पहले के टॉपिक्स में जहां हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को स्टडी किया था, हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन और पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। और इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल और इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी एम जी एच के इक्वल। अब यहां हम सपोज करेंगे कि एक बॉडी है जो कि अर्थ से एच हाइट के ऊपर मौजूद है एंड से इट्स मास इज एम। यानी ये बॉडी अर्थ से एच हाइट पर मौजूद है, से इट इज एट पॉइंट ए। और इस वक्त चूंकि इसकी हाइट मैक्सिमम है तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी जिसकी वैल्यू होगी एम जी एच। और चूंकि ये बॉडी रेस्ट पर है तो इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वेशन के मुताबिक v इज इक्वल टू 0 बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट। और काइनेटिक एनर्जी भी v के 0 होने की वजह से 0 हो जाएगी। यानी अगर हम एनर्जीज कैलकुलेट करें एट पॉइंट ए तो पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त है mgh और काइनेटिक एनर्जी इस वक्त है 0। और अगर हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो टोटल एनर्जी सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। यानी आप यहां पर mgh और 0 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा mgh। अब इस रिजल्ट को आपने एक साइड पर लिख लेना है कि एट पॉइंट ए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 थी और टोटल एनर्जी mgh के इक्वल थी। ये हमारे निकले हैं रिजल्ट्स। उसके बाद हम इस बॉडी को ड्रॉप करेंगे इस हाइट से और ये अगली पोजीशन बी पर पहुंच जाएगी। अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्स डिस्टेंस कवर करके आई है और इस वक्त ये अर्थ से h माइनस एक्स डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। यानी इस बड़े डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हम जब माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। और चूंकि हमने यहां पर हाइट को यूज करना होता है इसलिए हम h माइनस एक्स लिखेंगे। अब हम पॉइंट बी पर इसकी एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो अब mgh माइनस एक्स होगी, क्योंकि h टोटल हाइट थी, अब इसकी हाइट h माइनस एक्स है एट पॉइंट बी। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर होगी, लेकिन v जो है वो एट बी पॉइंट है। और बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। यानी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और यहां चूंकि मोशन हो रही है अंडर ग्रेविटी तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वी आई 0 होगी क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर था एट पॉइंट ए। उसके बाद फाइनली इसकी वेलोसिटी बी पॉइंट की वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई और इस दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2gx इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस 0। यानी 2gx इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। और अब हम इसको पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी हमारे पास हाफ एम वी बी स्क्वायर
तो यहां हमने वीबी स्क्वायर की जगह 2gx पुट कर दिया। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आंसर आएगा हमारे पास mgx। यानी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर हमारे पास mgx के इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त mgh माइनस एक्स के इक्वल है। अब हम निकालेंगे इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये इन दोनों पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास mgh माइनस एक्स और ये थी हमारे पास mgx। इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mgh माइनस mgx और प्लस mgx काइनेटिक एनर्जी वाला, ये प्लस और माइनस की टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी mgh। अब इस रिजल्ट को भी हम यहां साइड पर लिख लेते हैं कि एट पॉइंट बी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh माइनस एक्स और काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास mgx और टोटल एनर्जी थी एट पॉइंट बी हमारे पास mgh के इक्वल। उसके बाद हमने इसको मजीद ड्रॉप किया, यानी यहां से हमने इसको इतना ड्रॉप किया कि ये तकरीबन अर्थ तक पहुंच गई है सारा डिस्टेंस h कवर करके। और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हम पॉइंट सी लेंगे और इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां चूंकि टोटल हाइट ये कवर कर चुकी है, यानी चूंकि ये एच हाइट कवर करके सी पॉइंट तक पहुंची है, तो इस वक्त इसकी हाइट अर्थ से 0 होगी। यानी पॉइंट सी पर जब हम एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चूंकि mgh के इक्वल होती है और इस पॉइंट पर इसका अर्थ से डिस्टेंस चूंकि ना होने के बराबर है, तो हाइट के 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर के इक्वल और वेलोसिटी है सी पॉइंट की वेलोसिटी के इक्वल। अगेन हम सी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, यानी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहां अगेन चूंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था तो वी आई हमारे पास 0 होगी, वी एफ हमारे पास सी पॉइंट की वेलोसिटी के इक्वल होगी और ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा क्योंकि ये अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रही है। और इस वक्त जो ये डिस्टेंस कवर कर चुकी है वो ये टोटल हाइट कवर करके सी पॉइंट पे पहुंची है, तो डिस्टेंस एस जो होगा उसको हम एच के इक्वल लेंगे। अब ये सारी वैल्यूज जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 2gh इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर माइनस 0, यानी कि वी सी स्क्वायर हमारे पास 2gh के इक्वल होगा। और फिर हम इसको काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे जो कि हाफ एम वी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां वी सी स्क्वायर की बजाय हम 2gh को पुट कर देंगे। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचेगा mgh। अब हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट सी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। और काइनेटिक एनर्जी चूंकि इस वक्त हमारे पास mgh के इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी चूंकि हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू mgh होगी। अब यहां पूरी डिस्कशन का निचोड़ ये निकला कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन टोटल एनर्जी mgh ही थी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई,
लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी सेम रही, बी पॉइंट और ए पॉइंट की एनर्जी सेम है। उसके बाद सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी mgh है, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी पूरे डिस्कशन का रिजल्ट हम ये निकालते हैं कि लॉस जो पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी का बाइस बनता है, और ये एक हाइट से दूसरी हाइट तक जा रही है तो इसकी हाइट्स में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटीज जो हैं उनमें भी चेंज आ रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। और ये चूंकि हम आइडियल सिचुएशंस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें जब भी बॉडी नीचे की तरफ मूव करता है तो एयर फ्रिक्शन हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन एयर फ्रिक्शन अगर हाइट लार्ज हो तो हमें कंसिडर करनी पड़ती है, और अगर आप फ्रिक्शनल फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल होगी, जिसमें F जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और चूंकि ये h डिस्टेंस कवर करती है तो अगेंस्ट द बॉडी, यानी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये एयर फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही है, और ये होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ जाता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, या आप ये कह सकते हैं कि mgh इक्वल है हाफ mv स्क्वायर के, और प्लस इसमें ये फ्रिक्शनल फोर्सेस वाली टर्म ऐड हो गई, तो इसका मतलब ये होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के और प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन।